नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं मोहनगढ़ में, जहां तमाम लोग इस चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आने वाला जो चुनाव है 17 नवंबर के दिन यहां मतदान होगा और 3 दिसंबर को ईवीएम में कैद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। और भाग्य का फैसला करती है ये जनता, और जनता के पास हम लोग हैं और इस जनता से जानकारी करते हैं कि आखिर जो आने वाला समर है, आने वाला जो चुनाव है, इसमें जनता किस तरफ आने वाले चुनाव में अपना मतदान करेगी। तो भैया क्या नाम है? फिरोज खान। तो खान साहब, इस बार आपके मोहनगढ़ क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस जीतेगी। 2018 में जीती थी 500 वोटन से, 500-700 वोटन से फिर जीते थे। तो 2021 में जो उपचुनाव हुआ उसमें यहाँ से सुखपाल सिंह यादव चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर उस दरमियान क्या हुआ? तो बूथें लूट ली थी, मोहनगढ़ की बूथें पूरी लूट ली थी, सो 500 वोटन से भी जीत गई थी। बाकी सामान्य चुनाव में 18 में कांग्रेस 442 वोटन से जीती थी और फिर सामान्य चुनाव है सो फिर 500 वोटन से फिर जीते। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं और नगर के इस ग्राम के प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं। चलिए, एक ही चीज़ है, तो आपको क्या माहौल लग रहा है इस ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ तो कांग्रेस चल रही है। आपके यहाँ कांग्रेस चल रही है? तो ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस चल रही है? हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हुई, विधायक जी ने करवाई नहीं है। हमारे एक बता दो, आपके एक ही काम मत करवाओ है। एक उधर मुक्ति धाम बनवा था, बस एक केवल मुक्ति धाम बनवाए। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के खाते में 1000 रुपये महीने डाल रहे हैं। और अभी हम लोग एक जगह थे, वहाँ पर हम लोगों ने बात की महिलाओं से, तो महिलाएं कह रही थी कि हम शिवराज मम्मा को इस बार पसंद कर रहे हैं। तो महिलाओं को पति, उनके पति हैं जैसे महिलाएं पति के अपने पति के हिसाब से जाएंगी, मम्मा के हिसाब से तो जाएंगी नहीं कि अभी अपने घर छोड़ दें। बताओ ना, जिनके पास पैसों की कमी है या गरीब परिवार हैं या बिल्कुल निम्न तबके के परिवार हैं, उन परिवारों में ऐसा होता है आमतौर पर कि महिलाएं अपने हिसाब से निर्णय ले सकती हैं। नहीं ले सकती, बुंदेलखंड है, सब लोग अपने पति की आज्ञा मानते हैं, अपने पति को भगवान मानते हैं, वे नहीं कटेंगे अपने पति की। तो अब भोपाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बनाएगी जी। तो यहाँ चूँकि लोकल में पूरा माहौल है, आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की बात को रखने वाले बहुत कम व्यक्ति पाए जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ को ज़्यादा लोग रख रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो ऐसा फिर क्यों? उनको दबाया दिया जाता है, मजबूरी उनको दबाया। हम लोग बुलाते हैं, जब से आप यहाँ देख रहे होंगे भैया, पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी है, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, तब भी नहीं आते हैं। ऐसा दबाव के कारण, दबाव उन पर ज़्यादा है। कोई कल शपथ ले, आज कल फिर दबाव पड़ता है, तो वापसी हो जाती है। चलिए, तो ये यहाँ की परिस्थितियाँ हैं जो आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग और लोगों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो चुनाव है, इसमें लोग किस तरफ माहौल करते हैं। भैया क्या नाम है? इरशाद खान। तो खान साहब, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? बस बीजेपी है, और क्या है। बीजेपी जीतेगी जी। ऐसा क्यों लग रहा है? अभी प्रधान जी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले तो योजनाएं इतनी अच्छी चलाई उन्होंने, कोई भी योजना देख लो आप, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़कों के बारे में देख लो आप, जाल बिछा हुआ है। हमारे यहाँ महाविद्यालय नहीं था, महाविद्यालय की व्यवस्था की। हमारे यहाँ जो है कई प्रकार की जो है ऐसी सुविधाएं हैं जो कांग्रेस टाइम में नहीं थी, आज हमारे यहाँ है वर्तमान में। चलिए, वो भैया कह रहे हैं कि विधायक जी का कोई काम गिनवा दीजिए। नहीं, विधायक जी ने कई घोषणाएं की हैं। यहाँ आम घाट का पुल का निर्माण चल रहा है, और हमारे यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको भी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया है, उसका भी काम लगने वाला है। और यहाँ पे अपने पास स्टैंड पे जो है शौचालय का भी निर्माण हो रहा है विधायक जी के। तो खान साहब, इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश का माहौल और ख़ासतौर पर पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का माहौल? नहीं है, बीजेपी की सरकार बन रही है और यहाँ से डॉक्टर सतपाल विधायक बन रहे हैं। ये तो सब बकवास की बात है। अच्छा, एक तरफ शायद आप भी मोमिन हैं और आप भी, तो ऐसा कहा जाता है, तमाम कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य दल हों, वो ये आरोप लगाते हैं कि मोमिन समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अक्सर रहती है या रही है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप सुखपाल सिंह यादव को वोट दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को वोट? हम डॉक्टर सतपाल को वोट दे रहे हैं। और डॉक्टर सतपाल अभी टिकट तय नहीं है, और गणेशी लाल नायक उम्मीदवार बनकर ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये दरअसल तय नहीं है। तो अगर कंडीशन बदलती है तो उस दरमियान आप लोग क्या करेंगे? फिर भी भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को ही वोट? जी।
तो इस बार आपको क्या लग रहा है प्रतिपुर विधानसभा में कितने मतों से जीतेंगे सुषपाल सिंह कम से कम 20,000 से। पिछली बार 17 से जीते थे, इस बार 20,000 से जीतेंगे। यादव? और तमाम आरोप भी लगते रहते हैं 2021 इन आरोपों से कुछ नहीं होता है, वो निष्पक्ष आदमी है। जनता ने वोट दिए थे तभी वो वोट दिए थे, चलिए शासन ने डला भी है। चाचा जी हमारे साथ हैं। चाचा जी क्या नाम है? हनुमत सिंह यादव। तो यादव जी इस बार क्या लग रहा है प्रतिपुर विधानसभा का माहौल? प्रतिपुर विधानसभा में हर जगह पानी की इतनी व्यवस्था विधायक जी ने करवा दी कि जो औरतें 3-3 किलोमीटर से ले आती पानी, उनके घर घर नल है तो वो तो बीजेपी को देंगे। लेकिन अभी एक गोर गांव पड़ता है यहाँ से कुछ आगे, वहाँ हम लोग थे तो महिलाएं सर पर अपने कल से लेकर के पानी भर रही थी और महिलाएं कह भी रही थी कि हम मामा को वोट देंगे क्योंकि मामा ने 1250 रुपये हम लोगों को दिए हैं, लेकिन हम लोगों को पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या उनकी बन जाएगी, उन लोगों की पानी की समस्या बन जाएगी, क्योंकि एक साथ तो समय हमेशा हो नहीं सकता। यहाँ अभी डले हुए हैं। यहाँ अभी आपके प्रधान जी पूछ रहे थे, मैं भैया सवाल कर रहा था तो पूछ रहे थे क्या विकास कार्य हुए हैं, कोई एक गिनवा दीजिए जो पूर्ण हो गया हो, जिसका रेवेन्यू फीता सब कुछ कट गया हो। लेकिन अब कार्य तो बहुत है और सब हो रहा है, निर्माण पूरे हो रहा है। जैसे जिनका निर्माण हो गया हो ऐसा है कार्य 18 महीने में। हाँ, अरे हमारे यहाँ जैसे पंचायत में नाली हो गई, सरपंच करा रहे, विधायक निधि से मिल रहा है, बहुत काम हो रहा है। विधायक जी के खुद गांव में टंकी चालू हो गई, उनसे पूछा नहीं सरपंच के। क्या नाम है चाचा? हमारा शेख साकिर। तो साकिर जी इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? अबे तो भैया कांग्रेस की चल रही थे वैसे, कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार बिल्कुल क्लियर। तो नितेंद्र सिंह राठौर। हाँ, नितेंद्र सिंह राठौर जीतेंगे। तो नितेंद्र सिंह राठौर ही क्यों जीतेंगे आपके हिसाब से? अरे इस प्रकार का कोई काम ही नहीं हुआ हमारी विधानसभा में। और इसके पहले जब उनके पिताजी विजेंद्र सिंह राठौर साहब यहाँ से विधायक चुने जाकर तब काम होता था? उस टाइम काम अच्छे चलते थे। उस टाइम क्या क्या हुए काम? हर एक काम हुआ वहाँ पे। तो अब परिस्थितियाँ ये हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे, तो आपको क्या लग रहा है प्रतिपुर विधानसभा का हाल क्या रहेगा? कौन जीतेगा चुनाव? कांग्रेस चुनाव? नितेंद्र सिंह। तो आपके क्या ऐसे मांगे रहेंगी नितेंद्र सिंह राठौर से अगर वो चुनाव जीत जाते हैं कि वो सबसे पहले जो सुषपाल सिंह यादव यहाँ नहीं करा सके वो नितेंद्र सिंह करा दें? ऐसे क्या मांगे तो रहेंगे? हमारे यहाँ यही विकास होगा उनके बनने से। जो काम अधूरे पड़े हैं वो काम पूरे होंगे। चलिए आज देख लो, आप टंकी का काम 3 साल से चल रहा है, अभी तक उसका पूरा निर्माण नहीं हो पाया है। और अभी जो 8 महीने लगे काम को, वो काम उनको चालू हो गई है वो टंकी। ये एक योजना है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हर एक अपनी सभा में गिनाती रहती है, लाडली लक्ष्मी योजना। हर गरीब महिला को, हर महिला को 1,000 रुपये, अब 1250 रुपये शायद उन्होंने राशि कर दी और आगे वो कह रहे हैं 1500, 1750, 2000 करके 3000 तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो क्या इस योजना का असर आपके घर के लोगों पर या आम महिलाओं पर जो रास्ते से निकलती हैं उन पर नहीं पड़ रहा है? उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। इधर महंगाई भी तो देख लो आप, उसके देने से क्या हो रहा है। 1,000 रुपया 1200 दे रहे हैं। आज मोबाइल का रिचार्ज देख लो आप। मामा एक तरफ कह रहे हैं सिलेंडर भी 450 रुपये का। मामा दरअसल इसलिए वो आप लोगों की भाषा में मामा, हम लोगों की भाषा में शिवराज सिंह चौहान। किसको मिल रहा है? अभी मिला है किसी को? कह रहे हैं, कहने से क्या होता है? अभी चुनाव के टाइम पे कहने लगे, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? मतलब अभी तक नहीं हुआ तो अब आगे के समय में आप लोग कांग्रेस पार्टी? तो अब ये तो चुनाव के वो है, सगुफा है ये चुनाव के। अब लुभाने वाले काम हैं। चलिए, तमाम लोग थे जिन लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और इस चर्चा के माध्यम से तमाम लोग बैठे थे और तमाम लोगों ने राय दी। अब आने वाला चुनाव ये तय होगा 17 नवंबर के दिन यहाँ से घरों से निकलकर लोग मतदान करेंगे और हमारा चैनल भी अपील करता है सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। इस मतदान में आप लोग हिस्सा बने और एक सरकार का चुनाव आप लोग करेंगे और एक सरकार चुन के इस मध्य प्रदेश शासन में नई सरकार को बैठाएंगे। तो आप लोग अवश्य मतदान करिएगा और मतदान किसके पक्ष में होगा ये आने वाली 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।